फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं पापा और अक्षरा जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि घर में राशन, घर का खाना वगैरह का दाल वगैरह जो है ख़त्म हो गई हैं। मैंने आप सभी से कहा था कि हम मार्केट जाएंगे और सामान लेके आएंगे इकट्ठे एक साथ में। तो बस मैं और पापा जा रहे हैं मार्केट सामान लेने के लिए। ओके, तो फिर चलते हैं मार्केट और आज आप सभी के साथ में शेयर करते हैं काफ़ी टाइम बाद मार्केट का व्लॉग, और देखते हैं क्या क्या लाते हैं मार्केट से, क्योंकि ऊपर वाले पोर्शन में जब से आए किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है और वो लाना हो रहा है। तो बस अभी मैं सोच रही थी मार्केट जाऊँगी। मार्केट जाने के नाम से पता नहीं मेरा मन जो है कि घबराता है, क्योंकि मेरे टाइम अभी जो है कि अभी शाम के टाइम बच्चे आए थे, मैं पढ़ा के आई वहाँ से 4:30 बजे के बाद। तो घर पे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, उनसे कहना पड़ा कि बच्चों आज की छुट्टी है क्योंकि मैं जा रही हूँ मार्केट। तो बच्चे लौट के चले गए। वैसे मैं उनको कॉल लगा देती हूँ, मैं सोची थी अगर लेट जाते हैं तो उनको एक आध घंटा पढ़ा दूँगी तो तब चले जाएंगे। बट मैं आई ना तो पापा मुझको रेडी मिले और पापा ने बोला चलो मार्केट चलते हैं। तो बस पापा नीचे खड़े हैं और मेरा वेट कर रहे हैं कब मैं आऊँगा जब जाए मार्केट। तो बस मैंने बच्चों को तो कह दिया है, वो चले गए हैं वापस लौट कर, और बस मैं भी बस जा रही हूँ और लेके आते हैं घर की ज़रूरत का कुछ सामान जो बहुत ज़रूरी है लाना। तो बस चलते हैं मार्केट, और काफ़ी टाइम बाद आप सभी देखते हैं मेरा ब्लॉग, और आप सभी को मालूम ही होगा कि मैं अब कब से मार्केट अब जा रही हूँ। ओके, तो फिर मिलते हैं मार्केट में। बाय। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हम पहुँच गए हैं मार्केट में और पापा चल रहे हैं। और यहाँ पे मार्केट में मैं आप सभी को हमारी मार्केट दिखाते हुए, क्योंकि शाम का टाइम है और अंधेरा हो चुका है, और ये जा रही थी गाड़ियाँ जो अब चुनाव चल रहे हैं तो इनके ऐलान लग रहे हैं, तो काफ़ी शोर होता है इनसे, और दिन भर बस यही सुनने को लिए मिलता है। और तो यहाँ पर ये देखिए काफ़ी सारी यहाँ पे दुकानें हैं बड़ी बड़ी, जिन वॉशिंग मशीन, मिक्सी, और यहीं से हम अपनी वॉशिंग मशीन और मिक्सी लेके गए हैं जो मधुबलियन वाला है, यहाँ से लेके गए थे। और एलजी कंपनी की भी हैं यहाँ पे। तो यहाँ ये प्रकाश का है। तो यहाँ पे यहाँ पे इस साइड बस इसी की मार्केट है जो हम लेते हैं। और अभी हम आ गए हैं, मैं दिखा रही हूँ आप सभी को मिर्ची बजरिया, जहाँ हम लेने आए हैं अपने घर का राशन किचन के लिए, दाल वगैरह। तो यहाँ मिर्ची बजरिया में चारों तरफ दुकानों पर मिर्च रखी रहती है, तो इसीलिए इसको मिर्ची बजरिया बोलते हैं। और मिर्ची बजरिया में आते ही बहुत दस्त उड़ना स्टार्ट हो जाती है, छींक छींक के परेशान हो जाते हैं। बस मिर्ची बजरिया में आओ तो छींकना स्टार्ट, बस परेशान हो गई थी मैं उस दिन। और इतनी देर तक जो है कि सामान लिया, यहाँ पे हम दाल देख रहे हैं, चने की दाल, और सामान बोलते जा रहे हैं। और यहाँ मैं चने की दाल देख रही हूँ। तो यहाँ अब की बार हम दूसरी दुकान से सामान ले रहे हैं। पापा बोल रहे हैं कि इन्हीं से जो है कि हमारा जो घर है इन्हीं से ख़रीदा था। मैंने बोला अच्छा, इनका घर था? तो पापा बोले हाँ, इन्हीं का ही घर था जो अपने अब अपना घर है। मतलब बस प्लॉट, खाली प्लॉट लिया था इनसे। तो बस यहाँ पे ये दाल तोल रहे हैं भैया। तो अभी फिर और वहाँ अंकल चीनी तोल रहे हैं। और मैं ऊपर वाली किचन में इसलिए नहीं लाई थी क्योंकि और जब तक थी मैं चलाती रही, बट जब ख़त्म हो रही थी ना, मैं वैसे हर बार आ जाता है सामान, ये ख़त्म होने से पहले थोड़ा बहुत रहता है या ख़त्म हो जाता है, उसके बाद सामान आ जाता है। बट मैं नहीं लेके आई ऊपर, क्योंकि ऊपर रखने के लिए भी जगह नहीं थी सही से, मुझे अच्छा भी नहीं लगता था। तो इसलिए मैंने कहा चलो अब जब बीच वाले पोर्शन में शिफ्ट हो ही जाएंगे ना, तभी लेके आएंगे सारा सामान एक साथ में, और अच्छा भी लगेगा लगाने में। तो यहाँ पे अंकल बेसन तोल रहे हैं। तो यहाँ पे ये सब जो हमने पहले सामान बोल दिया था, उन्होंने पर्ची बना ली और वो अब सामान तोलते जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए आगे आगे क्या क्या ले रहे हैं हम अपनी किचन के लिए, खाने के लिए दालें।
पहले मैंने 100 ग्राम बोल दिया था कि फूल बिरयानी में डालते हैं जो फूल, वो 100 ग्राम दे देना। तो जब उन्होंने तोल रहे थे ना, तो मैंने कहा ये तो पूरी पन्नी भर गई। मैंने इतने सारों का क्या होगा, तो होगा तो कुछ नहीं, डल जाएगी, बट ज़्यादा टाइम तक चलती। तो मैंने कहा मगर मैंने कह दिया था कि ले लेंगे फिर दोबारा आ जाएंगे जब ख़त्म हो जाएंगे। तो मगर मैंने ना 100 ग्राम की जगह 50 ग्राम करवा दी। 100 ग्राम में बहुत सारे छड़ गए थे, पूरी पॉलीथीन जो भर गई थी अच्छी तरीके से। तो यहाँ सामान की तुलाई हो गई है और अब सारा सामान जो है कि पैक हो रहा है। और ये सारा सामान हो गया था राशन। और उसके बाद हम दुकान में काफ़ी टाइम तक ये वाला सामान दे दो, वो दे दो, ये चीज़ दे दो, वो दे दो। तो अंकल बोल रहे जब तक दुकान में बैठे रहोगे ना, तो बच्चे जो है कि ऐसे ही करते रहेंगे। तो जल्दी से सामान हमने लिया और भी जो हमें जो चीज़ की ज़रूरत थी वो ले ली। और अक्सर चल रही हैं, अक्सर बोल रहे हैं देखिए हम ये पकड़े हुए हैं और अभी दीपावली आने वाली है, तो यहाँ पर ये बतासे के खिलौने मिल रहे हैं। एक अंकल आए थे, वो बोल रहे कि खेलने वाले खिलौने हैंगे, तो बतासे की दुकान पे खड़े होके बोल रहे थे वो। तो मैंने कहा खेलने वाले खिलौने तो होते ही हैं, कौन से अलग खिलौने। तो पापा बोल रहे थे ये खाने के खिलौने रखे हैं ना, इसलिए वो बोल रहे हैं खेलने वाले खिलौने हैंगे। तो अभी हम यहाँ पे ये दूसरी दुकान पे आए हैं और यहाँ से ले रहे हैं हम ये नेट। और इसमें हम ये किस लिए ले रहे हैं वो मैं आप सभी को बता देती हूँ, क्योंकि हम गोख है कि हमारे गोख पे डालने के लिए ये ले रहे हैं। और जो काफ़ी अच्छी है, इससे डस्ट वगैरह नहीं आती घर में। और इससे काफ़ी ना, और पर्दा हो जाता है, जिससे पर्दे लेके पर्दों के कलर उड़ जाते हैं और अच्छा नहीं लगता है। और इससे ना बहुत फ़ायदा है, धूल मट्टी और काफ़ी तरह की जो है कि और थोड़ा धूप वगैरह भी आ जाती है शाम के टाइम। तो और फिर मैंने ना वॉशिंग मशीन रख दी है गोख पे, तो कपड़े वगैरह धोते हैं तो वहीं अच्छा नहीं लगता ना, वहीं खड़े हैं वहीं कपड़े धो रहे हैं। और रोड साइड इसलिए से निकलना करना रहता है। और यहाँ ले रहे हैं हम ताले में। पापा चले जाते हैं पढ़ाने, पापा चले जाते हैं पढ़ाने पापा चले जाते हैं काम पर, मैं चली जाती हूँ बच्चों को पढ़ाने। आर्ट नक्शा चले जाते हैं मस्जिद पढ़ने के लिए हैं। और फिर घर खाली रह जाता है, तो रूम है, कमरे हैं, किचन है खुले। अभी ताले थे हम पे, बट वो ना ऊपर थे ख़राब हो गए, तो बट हमने इसलिए न्यू ताले लिए हैं। 3-4 ताले लिए हैं। हाँ, तो एक साथ में, तो बोले कि एक साथ इतने ताले क्यों ले रहे हो, तो बोल रहे हैं हमें ज़रूरत है इसलिए तो एक किचन के लिए, एक कमरे के, एक और 2 ताले दोनों कमरे के लिए, 3 ताले लेके आए न्यू। तो बस अब हमने सारा सामान ले लिया है और अब हम जा रहे हैं घर पर। देखिए आगे का सफ़र। तो यहाँ देखिए ऊपर से एक तख्त नीचे रखा था जिस पे पापा सोते थे, और एक तख्त ऊपर से आया है जो ऊपर रखा था, कमरे में रखा था, फिर छत पर ले जाकर रख दिया था ना। तो दोनों तख्त रखने के लिए अरुण नैया को बुलाया था, जिस अरुण नैया को बुला के लेके आया, तो उनकी हेल्प से दोनों तख्त आ गए हैं इस वाले बैठक में, आगे वाले रूम में। तो यहाँ बैठने के लिए हो जाएगा। और इसी रूम में जो है कि मैं टीवी लगवाऊँगी आगे वाले रूम में।
और यहाँ देखिए मैंने जो नेट लेके आई थी वो मैंने ऊपर नीचे से सिल ली। और मैंने पापा को जो है कि खड़ा करके और मैंने पकड़ लिया था, स्टूल पे खड़े थे ना, तो कील ठुकवाई मैंने। और अब पापा वो लगा रहे हैं नेट को, तो दोनों तरफ कील ठोक दी हैं। और अब अक्षरा ऊपर खड़ी हैं गोक पर। तो यहाँ देखिए मैंने आप सभी के साथ में अपना बाहर का चेहरे का जो है कि फेस दिखाया नहीं था कि कैसा प्रिंट हुआ है, प्रिंट होने के बाद कैसा लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए कैसा लग रहा है आप सभी को प्रिंट। और अपनी जो नेट डल गई है और झल्लर भी लगी हुई हैं जो जीसा ने नाइट में लगाई हैं, क्योंकि कल मीलादुन नबी है। तो कल मीलादुन नबी की खुशी में हमारा घर तो पुत ही गया है। और साथ में कल नेट लेके आई थी, तो देखिए नाइट में कैसा लग रहा है। मैंने सोचा आप सभी के साथ में शेयर किया जाए कि अब हमारा घर न्यू प्रिंट होकर और थोड़ा डेकोरेशन होने के बाद में कैसा लग रहा है। और अंधेरा था तो कुछ अच्छे से वीडियो नहीं बन पाई है, तो मैं ब्लॉग यहीं पूरा करती हूँ। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़। लाइक करना ब्लॉग को।